वहीं पहले से मुश्किलें झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस का हमला एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है। जहां लॉकडाउन लगने से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की आर्थिक कमर टूट गई है। वहीं विंध्य से भाजपा राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने विंध्य प्रदेश के बनाने वाले मुद्दे को अप्रासंगिक और टिप्पणी करने से विवाद को जन्म देने वाला बताया। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए राहत पैकेज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम और हर गरीब के खाते में 500 सहायता राशि देने का कार्य को गिनाया। साथ ही कहा कि सीधी जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां सिर्फ कृषक पर जोर दिया और उससे ही यहां की आर्थिक स्थिति और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद से हमारे संवाददाता प्रियांजीव पांडे ने खास बातचीत की। तो ऐसे वर्ग हैं जो पिछले 2 सालों में आर्थिक रूप से काफी क्षति पहुंची है। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने देश के सभी अंचलों को प्रभावित किया है, सभी वर्गों को प्रभावित किया है और विभिन्न जो उपक्रम है, रोजगार धंधे हैं, उनको प्रभावित किया है। इस महामारी के कारण जहां एक तरफ स्वास्थ्य का प्रश्न खराब हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई है, उनके उद्योग धंधे और रोजगार भी प्रभावित हुआ है। भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महामारी में विशेष रूप से लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए पहल की है। उनमें से कुछ पहल जिनको मैं गिनाना चाहता हूं कि गत वर्ष और इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया है। विगत वर्ष केंद्र सरकार ने कोरोना के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। उस पैकेज में कृषि क्षेत्र भी शामिल था, रोजगार क्षेत्र भी शामिल था, बैंकिंग का क्षेत्र भी शामिल था और सामाजिक क्षेत्र भी शामिल था। उसके तहत लोगों को राहत देने का प्रावधान था। जो गरीब बहनें थीं उनको 500 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय मोदी सरकार ने किया था। ऐसी बहनें जो उज्ज्वला गैस की उपभोक्ता थी, कोरोना काल में उनको निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया था। और अभी हाल में इस लहर के पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय पहल की है, जिसके अनुकरण अन्य राज्य सरकारों ने भी किया है कि कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन अनाथ बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई है, उनके परिजनों को 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था करने का मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। ऐसे अनेक राहत के पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने किया है। एक और विशेष बात जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि कोरोना के कारण अगर घर का कोई कमाऊ सदस्य दिवंगत हो गया है तो उस परिवार को 5,000 रुपये महीना मध्य प्रदेश सरकार उनके जीवन निर्वाह के लिए उपलब्ध कराएगी। तो इस पहल का अनुकरण अन्य राज्य सरकारें भी कर रही हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि उज्ज्वला योजना से और कुछ राहत पैकेज को दिया गया था सरकार द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे कि जमीन छोड़कर आगे गए हो, ये क्षेत्र भी आपका है, तो अक्सर देखा जाता है कि सर जमीन तक आते आते वो चीज़ें कहीं न कहीं उस उपलब्धता के साथ पहुंच नहीं पा रही हैं और कहीं न कहीं ग्रामीणों में कोरोना काल के बाद सरकार के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर वो चीज़ें कहीं न कहीं पहुँचने में काफ़ी समस्या है। उस पर आप क्या कहेंगे?
मैंने प्रारंभ में कहा कि कोरोना के कारण हमारे आम जीवन के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उसके कारण हो सकता है कि डिलीवरी में कहीं कुछ थोड़ी बहुत समस्या आई होगी, लेकिन ये समस्या सार्वभौमिक नहीं है। ये समस्या आंचलिक हो सकती है, किसी ग्राम विशेष स्तर पे हो सकती है, किसी जिला स्तर पे हो सकती है, किसी विकासखंड स्तर पे हो सकती है, लेकिन ये परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश का तो देश का नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश और देश में जो भी राहत पैकेज घोषित हुए हैं और जो व्यक्ति उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं, उन मापदंडों को पूर्ण करते हैं, उनको वह राहत पैकेज उपलब्ध हुआ है। सर, ये क्षेत्र आपका है, ये जिला आपका है, हम सबका है। सर, सीधी जिले के लिए कुछ विशेष योजनाएं या आपके द्वारा राज्यसभा में कुछ प्रस्ताव, क्योंकि बेरोजगारी दर जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसके लिए कुछ क्षेत्र विशेष योजनाएं जो आपके द्वारा प्रस्तावित होंगी या फिर जो है? जहाँ तक रोजगार प्राप्ति का प्रश्न है, हमारा सीधी जिला जो है कृषि प्रधान जिला है और सीधी ही पूरे देश में अभी भी सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। और कोरोना कालखंड में भी अगर आर्थिक विकास दर में किसी क्षेत्र ने सर्वाधिक योगदान दिया है तो कृषि क्षेत्र ने दिया है। बाकी अन्य क्षेत्रों का विकास दर ऋणात्मक हो गई थी, लेकिन कृषि विकास की जो दर थी वो धनात्मक थी। अब मेरी भी मान्यता है कृषि के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक नौजवानों को एड्रेस कर सकते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। सीधी जिले की भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति को देखते हुए मेरा बारंबार यह प्रयास रहा है कि हम यहाँ कृषि को मजबूत करें। और जब मैं कहता हूँ कृषि को मजबूत करें तो कृषि के जो विभिन्न आयाम हैं उनको मजबूत करने का मेरा आशय है। मेरा आशय है कि सीधी जिले की भूमि जितना अधिक सिंचित होगी उतना बेहतर उत्पादन करेगी और उसके माध्यम से न केवल बहुत सारे लोगों की भूख मिटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि क्षेत्र में जो आधुनिक खेती है, आधुनिक तकनीक है, अभी हमारा सीधी जिले का किसान उस आधुनिक खेती, आधुनिक तकनीक से भली भांति परिचित नहीं है। बड़े सीमित प्रयोग दिखाई देते हैं और खेती के जो अन्य आयाम हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, वृक्षारोपण है, फल उद्यानिकी है, पुष्प उद्यानिकी है, इन क्षेत्रों में तो लगभग नगण्य उपस्थिति है हमारे सीधी जिले की, जबकि इसके माध्यम से भी लोगों को अच्छी आय हो सकती है, अच्छा रोजगार मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से सरकार लोन उपलब्ध करवाती है, लेकिन किसानों को, खासकर हमारे सीधी और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को लोन दिलवा पाने में सरकार असमर्थ हो रही है और उनको मिलने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादकता में और उस तरह से कृषि हो नहीं पा रही अपने क्षेत्र। इसके लिए देखिए, जहाँ तक ऋण वितरण का प्रश्न है तो सरकार एक साथ सबको ऋण नहीं दे सकती है। उसके लिए हर जिले को टारगेट दिया जाता है, हर बैंक को टारगेट दिया जाता है। तो जो निर्धारित टारगेट है विभिन्न बैंकों का इस जिले के लिए, वो प्रतिवर्ष वो बैंक पूरा करते हैं। इसकी अभी तक नकारात्मक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अभी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम ऋण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उस ऋण की अदायगी हम सही ढंग से नहीं करते। तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके मन में थोड़ी सी हिचक भी रहती है। और दूसरी बात यह है कि ऋण हम जिस कार्य के लिए प्राप्त करते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव नहीं होता, जिसके कारण हम उस उद्योग को अथवा उस उपक्रम को ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पाते हैं और हम कर्जदार हो जाते हैं। और एक तरफ कर्जदार हो गए और दूसरी तरफ जिसके लिए हमने ऋण लिया था वो उद्यम भी स्थापित नहीं हो पाता, तो जो विकास की कल्पना है वो हमारी कल्पना भी अधूरी रह जाती है। तो इसके लिए केवल ऋण प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, अनुभव की भी आवश्यकता है,
जो हमारे कृषि विकास केंद्र हैं उनके संसद की भी आवश्यकता है, उनसे प्रेरणा लेकर आधुनिक तकनीक से परिचित होकर उसका अधिक से अधिक उपयोग करने का भी समय है। जब ये सारी बातें मिलकर होंगी तो ही कृषि क्षेत्र में सुधार दिखाई देगा और कृषि क्षेत्र सुधरेगा तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम बहुत हद तक संबोधित कर पाएंगे। जी, एक और मुद्दा विंध्य क्षेत्र में गूंज रहा है और वो है विंध्य प्रदेश। और आपके विधायक मैहर से हैं आदरणीय नारायण पाटिल, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? ये कोई मुद्दा नहीं है, आप प्रासंगिक विषय है और इस विषय पर कोई टिप्पणी करके अनावश्यक विवादों को ही जन्म देना है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।